वेलकम बैक हो गया जी। कल वाला व्लॉग जो है ना वो गाड़ी में ही एंड हुआ था और वीडियो के लास्ट में मैंने मेंशन किया था कि टू बी कंटिन्यू। तो अभी जी हम माशाल्लाह से बेगम साहबा के शहर तो पहुंचे हुए हैं। हाँ सबसे पहले मैंने कहा बेगम साहबा को कि उधर घर की तरफ नहीं चलते, सबसे पहले चलते हैं हॉस्पिटल। हाँ जी भाई का, क्योंकि हम जिस मेन मकसद के लिए आए हैं ना, हाँ सबसे पहले हम वो पूरा कर लें, उसके बाद जो है ना वो फिर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो जी अभी बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले जो है ना चलते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि जिस काम के लिए आए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं वो भाई को मिलते हैं। उसके बाद जो है ना जी फिर देखते हैं कि क्या प्लान है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हाँ। मैप अल्हम्दुलिल्लाह से हमने लगाया हुआ है, लेकिन मेरी बेगम तो कह रही है कि मैप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट वो नहीं हूँ ना पूरा सेटिस्फाइड क्योंकि अरसा हो गया, छोटी सी थी तो यहाँ से गई है, तो फिर इतनी बड़ी हो गई है, तो फिर रास्ते कहाँ से याद होंगे। तो किस तरफ है जहाज ग्राउंड? आगे चलो तो सही, आगे चलो तो सही। अच्छा आगे आगे कौन सी जगह आएगी? आगे वो जो चुरंगी थी ना, जहाँ से हमने यू टर्न लिया था, हाँ। वो चुरंगी से इस हाथ पर, उल्टे हाथ पर। चले चले जी, हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी पहुँचते हैं। सबसे पहले फ्रूट वाली कोई दुकान देखना अच्छी, हाँ, भाई के लिए कोई रेडियो लगे हुए हैं आगे, कोई काफी अच्छे दुकान, फ्रूट्स बड़ी-बड़ी जो है ना। दुकानें भी हैं। हाँ फ्रूट्स लाजमी लेते हैं, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि बीमार बंदे की जो खुराक होती है ना वो तो तुम्हें पता है, ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह और जूस वगैरह और ये चीज़ें ही होती है। हाँ जी ठीक है ना, बिल्कुल। जल्दी से आ जाओ। हाँ जी। केले ले लिए, आड़ू ले लिए, सेब इनके पास थोड़ा अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था। सेब आगे देखते हैं कोई अच्छा मिल जाए तो। हाँ जी। बच्चों ने लॉक की हुई है गाड़ी, ये लो। चलो आ जाओ जल्दी से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ बैठो। सेब शायद अस्पताल के सामने मिल जाए। अच्छा वैसे हम भूल गए हैं, हॉस्पिटल के सामने सारे फ्रूट्स वाले और वो होते हैं जूस वाले। कोई मसला नहीं, चलो वहीं से ले लेंगे। यहाँ से केले अच्छे नजर आए, हाँ। आड़ू अच्छे नजर आए, इसलिए हाँ लें। जी। सेब थोड़े क्वालिटी वाइज नहीं थे ना। हाँ जी, सेब अच्छा नहीं था, और सेब के बीमार बच्चे बंदा थे। वैसे ही नरम खाता है। हाँ जी, नरम वाले ये तो सेब बच्चे के बच्चे सख्त वाले थे, बहुत ज्यादा सख्त वाले। चलें जी बिस्मिल्लाह। हो गई तसल्ली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक ने बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। हाँ भाई को भी लेके गए हैं जी यहाँ से वो ड्रेसिंग कराने के लिए, चेंज उनके ना पाँव की। और मैं वीडियो इस वजह से नहीं बना सका भाई के पाँव की, के पाँव जो है ना आधा ही नज़र आ रहा था और पूरा जो है ना ब्लड से भरा हुआ था, तो उनकी ड्रेसिंग वगैरह। तो अल्लाह पाक उनकी शिफाए कामला से नवाजे, आमीन। आप सब ने भी बहुत सारी दुआएं करनी है हमेशा की तरह। जज़ाकल्लाह सबने दुआएं की मेरे भाई के लिए। अल्लाह पाक जितने भी बीमार हैं मेरे भाई के साथ इस वक्त बेड पर पड़े हैं, अल्लाह पाक सबको शिफाए कामला अता फरमाए और सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और अपने बच्चों के सबको सलामत आमीन सुम्मा आमीन। बस अभी लेकिन अगर मैं आई हूँ आते मेरी जान निकल गई, भाई भी गले रखा, मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बस आपने बहुत सारी दवाई करनी, क्योंकि अभी डॉक्टर ने 2 से 3 माह का रेस्ट बताया। जाहिर सी बात है जी कि जिस बंदे का पाँव ही बिल्कुल नीचे से जो है ना उसकी सर्जरी की गई हो सारा कुछ, तो उस जख्म को भी रिकवर होने में टाइम जो है ना वो तो फिर आप सबको पता है कि कितना लगता है। तो छोटा सा जख्म हो तो उसका भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और ये तो बड़ा मेजर प्रॉब्लम है ना। तो भाई के साथ जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कामना से नवाजे जी, आमीन सुम्मा आमीन। ये है कि बस राबिया की तसल्ली हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, भाई से मिल ली, भाई ने भी दोनों जी भर के रो लिए, तसल्ली हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बहनों की जो दुआ होती है ना उसमें बहुत असर होता है, और एक बहन को भाई के लिए तड़पता हुआ मैंने देखा कि राबिया जो है ना ऐसे मछली जैसे तड़प रही हो ना, ऐसे तड़प रही थी। बस ये कह रही कि 1 सेकंड भी ना लगे और मैं जो है ना उड़ के अपने भाई के पास चली जाऊँ, उसको जाके देख लूँ। बस अल्लाह पाक ने समझ लें कि राबिया के आंसुओं की लाज रखी अल्हम्दुलिल्लाह से, इसकी दुआएं कबूल हुई और भाई जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से मेजर प्रॉब्लम में नहीं। हाँ जी माशाल्लाह, बातचीत कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का उतना ही कम है मेरे लिए, जितना शुक्र। आप भी मिल लिए मामू से हैं? आप भी मिल लिए मामू से? हाथ रखना मेरे सर पे, भाई ने मेरे हाथ रखा। हाँ जी, बच्चों का मान होता है, मामू मामू माँ को 2 दफा कहा तो मामा बनता है। चलिए अल्लाह पाक शिफाए कामला से नवाजे। ये जी सामने पूरा सेंट्रल जेल है, सारे पुलिस वाले और कैदी इसी के अंदर है, और मोबाइल में एक सिग्नल भी नज़र नहीं आ रहा। ये सामने गाड़ी हमारी वो पार्क है, अभी यहाँ के खुद देखा है कि एक भी सिग्नल नहीं है, मोबाइल में ज़ीरो है। मोबाइल कहाँ है, दिखाओ ज़रा, इधर लेके आओ, जैमर लगे हुए हैं ना इधर, देखें जी एक भी सिग्नल नहीं है।
इसका लॉक खोलो, ये देखिए 0 बिल्कुल बंद, मेरी तरफ सिग्नल है, कॉल नहीं लग रही। कुछ भी नहीं है, सिग्नल है, कॉल नहीं लग रही है, नेट भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ से जैमर हटेंगे तो ही होगा ना। यहाँ से हटेंगे हम तो कॉल लगेगी। हाँ, अक्सर देखो सारे पुलिस वाले हैं उधर। मामू से बात हो गई, मामू से मुलाकात हो गई, दुआ की मामू के लिए। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हॉस्पिटल से बाहर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह से। काफ़ी लेट हो गए जी, हॉस्पिटल से फारिग हुए, फिर बेगम साहबा को लेके गया उधर भाई के घर, भाभी से मुलाकात हुई सबसे। तो अभी जो है ना सोच रहा हूँ उधर खाना खुना खाया अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैंने कहा जैसे थोड़ा थोड़ा दिन है ना तो चलते हैं जी, क्योंकि मैंने ना यहाँ आने से पहले ही समझ लें कि मैंने ना होटल एक जो है ना बुक कर लिया था। क्योंकि आपको पता है कि बीमारी का घर हो या खुदा ना खास्ता कोई फौतगी का घर हो, वहाँ पर वैसे ही जो है ना मेहमानों का रश जो है ना वो लगा रहता है। और मैं ख़ास तौर पे ये नहीं चाहता हूँ कि मैं जो है ना जाके किसी को तकलीफ़ में डालूँ, किसी को थोड़ा प्रॉब्लम करूँ। और शहरों के घर आप सबको पता है कि बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, तो वहाँ पर फिर जो है ना एडजस्टेबल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गांव तो के घर बड़े बड़े होते हैं। मैंने यहाँ आने से पहले ही जो है ना एक होटल बुक कर लिया था। तो अभी चलते हैं जी कि वहाँ होटल पे। एक तो मैं रास्ता भूल गया हूँ, पता नहीं सीधा जाना है कि इधर जाना है। सीधा ही जाना है, सीधा जाना है। हाँ जी सीधा ही जाना की बात है। हाँ हाँ पक्की बात है। मैंने सोचा कि जी शाम होने से पहले बता, क्योंकि सारे दिन के एक तो थके हुए काफ़ी ज़्यादा, फिर भाई के पास थोड़ी देर बैठ गए, फिर उनकी सर्जरी वगैरह होने के लिए चली गई। हमने कहा काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो फिर राबिया को मैं लेके चला गया इसके मैके की तरफ। वहाँ जो है ना हम लोगों ने काफ़ी टाइम बैठे रहे वहाँ पे। उसके बाद अभी चल रहे हैं जी डायरेक्ट होटल पे, और वहाँ पर जाकर थोड़ा करते हैं जी आराम और सुकून, और आपको भी जो है ना होटल विज़िट कराते हैं इंशाल्लाह, साथ रहिएगा। बाकी डिटेल गपशप जो है ना इंशाल्लाह होटल पे चल के करते हैं। अच्छा जी माशाल्लाह साहिवाल शहर भी अब काफ़ी डेवलप हो चुका है ना भैया, डिवीजन बन गया। होटल वोटल भी इधर सारे जो है ना बड़े बड़े होटल हैं जी इधर। मैंने अभी जो है ना कल ही देखा है मैप पे, काफ़ी बड़े बड़े होटल हैं। एक तो ये सामने नज़र आ रहा है ना बड़ा, और मैप दिखा रहा है इसी रोड पे थोड़ा सा आगे करके ना होटल, जहाँ पे हमने रूम लिया हुआ है कल से। तो ये देखो राबिया कितना बड़ा होटल है, और बड़े VIP होटल है। ये पंप है, ये नहीं आगे वाला आगे वाला। अब वो तो मुझे भी पता पेट्रोल पंप है। खजूर 50 रुपए पाव। ये देखें जी, ये IRIS होटल है। ये कितना बड़ा होटल है ये, और इससे आगे हमारा होटल। हाँ देखते हैं जी, अभी उधर रूम शूम आपको दिखाते हैं, अपना होम टूर करवाते हैं होटल। यकीन करें कि जैसे ही मैंने कहा होटल का भी रिव्यू आपको बाहर से कराता हूँ, सारा कुछ वीडियो बनाता हुआ ऊपर जाऊँगा, लेकिन इतने थके हुए थे कि आराम जो है ना वो नहीं। सबसे पहले आते के साथ ही बेड पे सारे के सारे ना लाम लेट हो गए, बच्चे भी राबिया भी सारे के सारे। तो जी ये है हमारा VIP सा होटल रूम, छोटा सा, और माशाल्लाह ठीक है यहाँ के हिसाब से 3 बेड वाला है। इजी होके जो है ना हम लेटेंगे। मैट्रेस हमने उनसे कहा है कि हमें दे दीजिएगा, मैट्रेस नीचे बिछा के ना यहाँ पर सो जाएंगे। बेगम साहब पानी की बोतलें घर से भर के जो लाई थी ना, ये देखिए अभी तक भी बर्फ़ पड़ी हुई है। नहीं अच्छा किया। सफ़र में वैसे भी इन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, लेके आना चाहिए साथ। तो जी यहाँ पर हमने रूम लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से, और यहाँ पर जो है ना हम मेरे ख्याल में 1-2 दिन स्टे करेंगे, क्योंकि भाई से इजाज़त लेंगे। तो अभी राबिया ने तो समझ लें कि एक घर सिर्फ गई है, मेन एक घर गई है, अभी तो बाकी राबिया का पूरा इधर वो है ना। अभी तो ये जाएगी, घूमेगी फिरेगी, उनसे मिलेगी जुलेगी, तो फिर उसके बाद जो है ना जैसे इजाज़त मिलेगी तो फिर हम वापसी जाएंगे। कहते हैं ना आना अपने बस है, जाना पराए बस है। अब यहाँ पर जी सवाल एक उभरेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा माइंड रीड बंदा भी हूँ ना, कि जैसे मैंने क्लियर भी किया है ना आप सबको कि भाई, और वैसे करना भी बंदे को ऐसा ही चाहिए ना, किसी को तकलीफ़ में डाल के ख़ुद आराम करना, ये इस बात को जो है ना मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा समझता हूँ। अब हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, हर जगह है, सब जगह पे मैं थोड़ा कंफर्टेबल इस वजह से फ़ील नहीं करता हूँ। मैं हूँ थोड़ा सा आज़ाद ख्याल बंदा ना। और जैसे मैंने आपको कहा भी है कि बीमारी हो या खुदा न खास्ता कोई फौतगी का घर हो, ख़ास तौर पे उन लोगों के घर पे रुकने से जो है ना गुरेज़ किया जाए।
आपको पता होगा कि हम एक दफ़ा लाहौर गए थे दावत में, हम तो दावत वालों के घर में भी नहीं रुके थे। मैंने सबको कहा था, मैंने कहा भाई आप लोग और जब हम रुकना है कराची रुको। गए देखे, हम वहाँ पे भी किसी के घर नहीं रुके, हमने वहाँ पे भी होटल नहीं असल में ना रुके। ये एक सही तरीका इसको कहा जाता हाँ है। जी, बिल्कुल। अब देखें जी, भाई की हालत हम देख के आए, वो बेचारा पहले काफ़ी ज़्यादा परेशान, फिर उसके हाँ। बच्चे जो है ना वो और परेशान। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा है ना कि एक बीमार बंदे से ज़्यादा परेशानी जो होती है ना, जो उसके ऊपर होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा होती है कि भाई बीमार तो बीमार है ही है, अब जो ऊपर के बंदे होते हैं वो उससे ज़्यादा कंफ्यूज और जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उस परेशानी में जाके हम किसी के घर बैठ जाएं, वहाँ उनको, वो बेचारे अब हमारे लिए खाना बनाएं, वो बेचारे हमारे बच्चों को संभालें, वो क्या करें क्या ना करें, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ना और अनकम्फर्टेबल फील साहिबल करता में हूँ। मैं बता दूँ, साहिबल में रहने वालों को ये भी पता है कि गैस है ना बहुत प्रॉब्लम करती है, सिर्फ 2 घंटे गैस का। और भाई की माशाल्लाह से 2 बच्चियाँ जो है ना वो मैरिड है, उनके बच्चे भी हैं साथ, हाँ जी। वो भी जो है ना भाई के घर आई हुई हैं। तो मैंने थोड़ा सा दमाद भी हैं। ना कंफर्टेबल फील नहीं किया। मैंने कहा नहीं भाई, अब किसी को यहाँ पे परेशान ये करना सवाल नहीं है। पूछेगा कि आप भी तो उस घर के दामाद हैं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मैंने खुद को कंफर्टेबल फील नहीं किया ना। हाँ मैंने जी। कहा मैं कि को क्यों परेशान करूं, बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई किसी को तकलीफ़ में डाल के बंदा खुद आराम करे, तो मैं इस बात के पहले ही खिलाफ हूँ। बिल्कुल, बाकी भाई से मुलाकात, हमारा जो मेन मकसद था ना हाँ, वो अगर भाई की खुशी- अयादत करना था। खुशी होती है ना तो फिर हम वहीं पर ही टिकते। मैं अपने अम्मी के घर पे ही टिकती है तो खुशी होती है। लेकिन ये थोड़ा सा ना बीमारी का खा रहे हैं, उनके आपकी दौड़े लगी हुई हैं, भाग दौड़ लगी हुई है, तो मज़ीद मैं जाकर परेशान नहीं करना चाहती। फिर ये होता है कि राबिया गई है तो वहाँ पे दावतें उड़ रही हैं, खाना आके बनना था, खाना तो उन्होंने बनाया है, लेकिन फिर भी ना इंसान है ना ऊपर वाला बंदा ना जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब काफी एक सारे मेहमान अब भी एक आए हैं। और सवाल का जवाब जो है ना मैं क्लियर करता चलूँ कि राबिया जो है ना, क्योंकि काफ़ी सारे फिर सवाल आएंगे कि राबिया के और भी तो रिश्तेदार थे, आप उनके घर पे जाकर रुक जाते, आप उनके घर क्यों नहीं रुके। मैं जी बिल्कुल ही इस बात के ख़िलाफ़ हूँ। मैं आज़ाद ख्याल बंदा हूँ। ये नवाज़ भाई भी अच्छे तरीके से जानते हैं, हिना सिस्टर भी जानती हैं, मुझसे जो मिले हैं ना, मैं थोड़ा सा हूँ आज़ाद ख्याल बंदा। मैं बिल्कुल ही कट के थोड़ा सा रहता हूँ, जिसको हाँ, कट के जैसे कि कहते हैं। नवाज भाई का घर बड़ा है ना, अगर नवाज हाँ। भाई का ऐसे मेरे मायका का घर बड़ा होता है ना 5-6 कमरों का, तो रुक वो तो जाते। देहात टाइप घर है ना, ये तो शहरी ये टाइप घर है शहरी टाइप का घर है, सिर्फ 2 से 3 मरले का घर है, और कमरे सिर्फ उसमें 2 बने, एक कमरा नीचे है और एक कमरा ऊपर है बस। तो उनमें उनकी अपनी फैमिली भी है। फिर इसी तरीके से अगर आप देखा जाए तो शहरों में रहने वाले जितने भी चाहे रिश्तेदार हैं या कोई भी, तो वो थोड़े से ना अगर आप जाके रुकते हो तो कुछ मतलब कि वो उस स्टैंडर्ड के जिस समझे कि अगर आप कहेंगे कि शायद राबिया के मैके वाले बंगले वाले ये वो, नहीं जी, बिल्कुल सफ़ेद पोश बंदे हैं, सीधी सादी सी बात है, और अपने हिसाब से उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। तो हर बंदा अपनी अपनी मसरूफियात ज़िंदगी में मसरूफ़ है, तो हम किसी को परेशान करें ये अच्छी बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर कंफर्टेबल फ़ील किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो मेन मकसद था ना वो भाई की इयादत करना था और बच्चों से मिलना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। अब सुबह जो बाकी पेंडिंग रिश्तेदार हैं, हाँ ये इसको कहते हैं असल मुलाकात। अब किसी के कहते हैं ना कि अगर किसी के पास जाओ भी सही, अभी तुम्हारी आधी उसके साथ समझ लें कि प्यार बाकी हो, और उससे जो है ना आप आगे चले जाओ। जैसे खाने के ऊपर कहते हैं ना कि जी खाना जो है ना आपको आधी भूख रहती हो और खाना छोड़ दें, तो ये भी कुछ इस तरीके से है। और नहीं तो मिसाल है ना कि दूर के डोल सुहाने हैं, अब आधी प्यार आपका जब रहे ना और आधा बाकी रहे, वो छोड़कर आप चले जाओ ताकि अगले की मोहब्बत और बढ़े। हाँ जी, तो इंशाल्लाह सुबह जी जैसे घंटा 2-2 घंटे है, हाँ जी, हाँ सबसे जी। मुलाकात हो जाएगी सबसे इंशाल्लाह। मुलाकात हो सबसे मुलाकात करते हुए तो फिर अभी उनका आधा प्यार बाकी होगा, और हम लोग, हालांकि इसका पूरा ख़ानदान हमारा फ़ैन है, पूरे का पूरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चले जी, सब अभी जो है ना इंशाल्लाह। थोड़ी देर आराम करेंगे, हाँ फिर जी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। ज़रा आप आइडिया करें जी कि ऐसे बच्चे, वो देखें सामने लैपटॉप अपना घर से लेके आया है ऐसे बच्चे, और ये चेक करें वो मोबाइल चला के यहाँ पे लेके कैद हो गए हैं। वही तो, ऐसे बच्चे भला किसी के घर में कैसे रुक सकते कैद हो गए ना अहमद, वहाँ पे आपको पता है कि सारा दिन लगते ही नहीं। लैपटॉप लेके आया जी साथ के, रात को जो है ना बैठ के थोड़ा बहुत अपना कोई कार्टून वगैरह जो है ना ये चीज़ें जो है ना देखूँ। हालांकि टीवी वगैरह तो लगा हुआ होता है यहाँ पर होटलों में,
लेकिन वही होता है ना, एंड्रॉयड टीवी वगैरह नहीं होती ना, ये नॉर्मल वाली घर में भी टीवी लगी हुई है लेकिन कहाँ देखते ही नहीं है, ये इसी पे कार्टून वगैरह देखते हैं। देखते और हाँ, ये नहीं जो है हैं। ना, उसने मेरा मोबाइल काबू किया हुआ, वो उसमें जाने लगी। और हम दोनों मियाँ बीवी आपस में भी बैठ के बातें कर रहे थे। बेगम साहबा एक कह रही हैं, एक तो मैं तुम्हारे शहर आने से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। देहात में मैं तुमसे ज़्यादा तंग हूँ, शहर आने से उससे डबल तंग हूँ। देखिए अभी मैंने चाय मंगाई है, हम दोनों ने चाय पिए, बच्चों को नहीं देते हम चाय ज़्यादातर। और मैंने फिर क्या किया आटे के साथ ही, खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा कर आए हैं सब कुछ, लेकिन अभी इन्होंने फ्राइज़ और जिंगर बर्गर ऑर्डर करे हैं बच्चों के लिए और अपने लिए। इसलिए कहती हूँ कि इन्हें देहात से उठकर शहर में आना चाहिए। ये इसलिए कह रही है जी कि शहर में आने से इसलिए तंग हूँ कि तुम यहाँ पर आते हो ना, जैसे लेट नाइट काफ़ी बंदों को होगा ना, भूख वगैरह लगती घर में है। भी ऐसे करते हैं आप लोग ने हालांकि देखा हमने होगा। खाना वाकई जी अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खाया था घर में। और इधर अभी लेटे लेटे मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार शहर में लेटा हुआ हूँ, कौन सा देहात में लेटा हुआ हूँ। फूड पैंडा अपने मोबाइल में इंस्टॉल रखता हूँ, उसमें मैंने फैमिलीज़ पैकेजेस देखे, सारी फैमिली डील्स। वहाँ पर मुझे जो है ना एक डील अच्छी लगी, उसमें 2 जिंगर बर्गर हैं, 2 क्रंच बर्गर हैं, 4 चिकन के हैं, एक 1.5 लीटर जो है ना कोल्ड ड्रिंक है। और वो मुझे एक फैमिली जो है ना डील नज़र आई है, तो वो मैंने बुक किए। बच्चे तो मेरे खुश हैं लेकिन मेरी बेगम खुश नहीं है। मैं बड़ी कंजूस हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाँ कंजूस भाई, हूँ ईमान से। नींद आ रही है इसको, तो ये तो सो जाती है, इसको जगाया हुआ है हमने कि हाँ, वो इस मामले में कौन सा मैं बड़ी बर्गर आ रहा है, जिंगर जिंगर इस मामले में मैं कंजूस भाई, जवान पैसा मैं साहब, खर्च नहीं करती। कौन सा बर्गर, अब्बासी साहब बहुत खर्चीले हैं। जिंगर बर्गर। अब्बासी तो साहब जी बहुत खर्चीले हैं। अभी जो है ना राइडर आने वाला है, वो जैसे डील आती है फिर आप सबके इसलिए मैं शहर साथ। में जाती नहीं, इन्हें देहात में ही रखती हूँ। देहात में भी रात को उठ के या तो चीनी खा रहा होता हूँ या गुड़ खा रहा होता हूँ, या फिर मैं पराठे बना रही या होती हूँ। कोई चीज़ बना के रखी हुई होती है, तो वो रात को खा के ज़रूर सोता हूँ लेट नाइट। हालांकि मेरी आंखों में नींद भरी हुई है लेकिन राइडर आने वाला है, सारा दिन की खा के थकान, लेटूंगा। सारा दिन की नहीं अभी वो आ जाता है तो बस खा के ना उसके बाद हाँ लम्बेट हो जाते हैं। आ जा भाई जल्दी आ जा। हाँ, जल्दी आ जा, अब्बासी साहब का पेट भर जाए, इनका पेट नहीं भरेगा कभी भी। मज़ा आया, हाँ जी। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। मैंने खाया सब ने अपना अपना जो है ना जी बर्गर वर्गर खा लिया, मैं जो है ना अपना सामने रख के बैठा हुआ हूँ। बैठ कमेंट मत कीजिए, इधर रखा हुआ है मैंने। अहमद साहब ने मेरे से पूछा आपने खाना, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाना, मेरा पेट फुल है, आप खा लो, क्योंकि मैंने चाय भी पी अब ली जी है। पता नहीं ये 2 कौन दफ़ा। सा बर्गर है, ये अंदर तो ये नजर जिंगर है। जिंगर नहीं होता, जिंगर दूसरा होता है, अच्छा ये क्रंच बर्गर है मेरे ख्याल में। चलो फिर खाओ आप। ये क्रंच 4 बर्गर बर्गर थे, बच्चों ने ए, खा लिए ये थे अपने। देखो राबिया, तिलों को अहमियत कितनी है इधर देखो। और हमारे यहाँ हमारे यहाँ ऐसे ही बाहर पड़े रहते हैं, उठते हाँ। फिरते हैं ये वो वो सारा। आंधे भी आके उठ जाते हैं सारे। वही ये तिल की कदर इन शहर वालों से पूछो। कहते हैं जैसे कहते हैं ना कि बालों की कदर गंजे से पूछो। हाँ ऐसे कहते हैं कि तिल की कदर शहर क्यों भाई वालों से बच्चों, बच्चों पूछो। जी, कैसे बर्गर अच्छे थे, जी, मज़ा आया? जी। नहीं घर में तो इस टाइम तक तकरीबन सो जाते हैं ना, 11 का टाइम है अभी, घर में तो इस वक्त तक ये सो जाते हैं ना। और क्या मंगाऊं, आपने डेट पाया था बर्गर के लिए, बर्गर वाला लेट हो गया है। और क्या मंगवाऊं, हैं झूले। झूले इधर मंगवाऊं, झूले भी इधर मंगवाओ। हाँ, इधर भी है। हाँ। इन्हें यहीं से उठा के फेंक दो झूलों पे। अच्छा जी, आप सब ने मुझे है ना कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है कि हमारा जो ये फ़ैसला है कि होटल में रहने वाला अच्छा है या नहीं? ये ठीक है या गलत है। आप सब ने अपनी अपनी राय जो है ना कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बतानी है। और राबिया की भी मज़ीद हौसला अफजाई करनी है और इसके लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना भाई को जल्द अज जल्द जो है ना उनका पाँव जो है ना वो ठीक हो जाए, और वो घर शिफ्ट हो। अपने जो है ना पाँव पे खड़े हो जाएं, वो अपने घर चले जाएं। क्योंकि जी कहते हैं ना कि सराइकिए से का खान है कि जिथा बल्ले भा जल्ले ऊहा जा। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ आग की तपिश वो जगह महसूस कर रही होती है जिस जगह पे आग जो है ना लगी हुई होती है, उससे एक इंच भी इधर पता नहीं होता कि आग की तपिश जो है ना वो कितनी है। वो सराइकी की वो अपनी सर में एक तेल दी चुकी थे 100 छोटा। तो आप सब ने जो है ना जी एक तो दुआ करनी है, दूसरा हमारे इस फैसले के बारे में आप सब ने बताना है
बाकी ये है कि कल का सारा दिन हम सुबह जो है ना निकलेंगे यहाँ से बेगम साहिबा के मेके की तरफ, उधर हम सारा दिन रहेंगे। हाँ जी। मतलब कि जितने भी घर हैं अब हम सबको तो कवर नहीं कर सकते। ये है कि घंटा घंटा 2-2 घंटे उनके घर में बैठ के मतलब कि उनसे मुलाकात करके, हमारे कुछ फैंस हैं उनकी भी कॉल्स आई हुई हैं, वो भी राबिया के रिलेटिव्स हैं, उनके घरों में होते हुए, तो ऐसे करते हुए ना कल का दिन भी हम लोग यहाँ पर स्टे करेंगे। उससे फिर नेक्स्ट डे जो है ना फिर हम कोई प्लान करेंगे कि आगे जो है ना हमने क्या करना है या किस तरफ जाना है या क्या करना है। तो आप सब ने वीडियो में आने वाले व्लॉग्स में भी साथ रहना है। इस वीडियो का अख्ताम करेंगे, मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी उन बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और अपनी दुआओं में हमें शामिल कर लें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह ने ने